औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद अयूब ख़ान। नाज़रीन, जैसे आपने पिछले दिनों ये ख़बर सुनी होगी, हैदराबाद की पहाड़ियों में सोने के ज़खायर दरियाफ़्त हुए हैं और वाकई इसमें जो कुछ लोगों ने वीडियोस डाली हैं, क्लिप्स डाले हैं और उनको सोना उसमें से मिला है। हमने भी चाहा इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और इसमें कहाँ इस बात में कहाँ तक सदाकत है। हमने भी इसके ऊपर विज़िट किया, हमने पिछले दिनों उसका विज़िट किया। हमने भी एक वीडियो बनाई उस पहाड़ी इलाके में जहाँ पर ये सोना दरियाफ्त हुआ है और हमें तो सोना नहीं मिला। बहरहाल वहाँ पर कुछ मिनरल्स, हमें कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आईं जो कि हैदराबाद के किसी और पहाड़ी इलाके में नहीं थी। और वहाँ पर कुछ लोगों ने जो हमें बताया, वाकई यहाँ पर सोना था, उन्होंने अच्छे खासे पैसों में उसको सेल किया है। अब वहाँ से मैंने विज़िट करने के बाद कुछ पत्थर मैं वहाँ से लेके आया हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें इसमें मौजूद हैं। ये देखें, मैं कोसार की पहाड़ियों से ये जो पत्थर हैं, स्टोन हैं, जो वहाँ से लेके आया हूँ। बिल्कुल मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। ये देखें, बिल्कुल कितना थिन है, कितना ट्रांसपेरेंट है। ये बिल्कुल एक झीली की तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ये भी दो पहाड़ियों के दरमियान लेयर के अंदर ये मौजूद थी और इसी तरह उसमें इसी के वैरायटी में से थोड़ा ये हार्ड है और ये भी दो पहाड़ियों के दरमियान दो लेयरों के दरमियान ये भी मौजूद थी। ठीक है, इसमें से ये भी आप देख कितना थिन है, कितना ट्रांसपेरेंट है। ये बिल्कुल एक झीली की तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ये भी दो पहाड़ियों के दरमियान लेयर के अंदर ये मौजूद थी और इसी तरह उसमें इसी के वैरायटी में से थोड़ा ये हार्ड है और ये भी दो पहाड़ियों के दरमियान दो लेयरों के दरमियान ये भी मौजूद थी। ठीक है, इसमें से ये भी आप देखें, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल है। ये चीज़ें क्या है कि इनको धोएंगे, साफ़ करेंगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। ये भी दो पहाड़ियों के दरमियान, मतलब दो पहाड़ियों से मकसद ये कि आपने जैसे आपको इसको खुदाई कर रहे हैं तो एक लेयर आ जाती है, फिर नीचे हार्ड एक लेयर आ जाती है, फिर ट्रांसपेरेंट लेयर आ जाती है, फिर नीचे आपका वो हार्ड लेयर आ जाती है। इस तरह की मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह ये देखिए, ये भी इसी तरह बिल्कुल जब ऊपर से खुदाई करने शुरू की तो वहाँ ऊपर आपने देखा होगा कि वो कुछ मिट्टी निकलती है, फिर मिट्टी निकलने के बाद कुछ उसके बाद एक लेयर आ जाती है हार्ड। मुख्तलिफ़ ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ़ लेयर्स होती हैं, हार्ड भी होती है, सॉफ्ट भी होती है इसी तरह। और ये सबसे बड़ा मुझे एक पत्थर मिला, बिल्कुल ये वो हार्ड है काफ़ी, बिल्कुल इसी तरह मिला जिस तरह आपने देखा गिलगित के अंदर स्वात के अंदर इस तरह मिलते हैं ऐसे पत्थर। और इन्हीं पत्थरों के अंदर अच्छे किस्म के मतलब के नायाब किस्म के जो पत्थर होते हैं वो इसी में से निकाले जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये वैसी है। बिल्कुल अपने रिफ्लेक्शन भी अब देख रहे होंगे, इसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है। इस तरह का वो जो एरिया है कोसार के अंदर, इस तरह का जो पहाड़ियाँ वहाँ से दरियाफ्त की हैं जहाँ से सोना निकला है, तो वहाँ पर इस किस्म के अब ये पत्थर वहाँ पर काफ़ी मौजूद हैं। ये पत्थर जो है इन दो लेयर्स के दरमियान में ये एक सॉफ्ट किस्म का, ये ट्रांसपेरेंट आपको पास एक पूरी लेयर मिलेगी। अब जाकर देखेंगे, गौर से देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने वीडियो बनाई है तो उसके अंदर बिल्कुल देखेंगे ये बिल्कुल यहाँ से लेके ये तकरीबन कई मीटर तक फासले तक दो लेयर के दरमियान एक लेयर होती है जिसमें से ये थोड़ा निकाल के लेके आया हूँ। ठीक है, इसी तरह देखें, अब ऊपर देखें मुल्तानी मिट्टी, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। नीचे देखें मुल्तानी मिट्टी, ये बिल्कुल आपके पास एक क्रिस्टल नुमा लेयर मौजूद है इस तरह के। ये सारे पत्थर, ये क्रिस्टल पत्थर ये मैं लेके आया हूँ कोसार से। ठीक है, जहाँ पर वो कोसार जहाँ पर आपने सुना होगा कि सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, आपको अपनी आपको वो वीडियो दिखाते हैं जहाँ हमने विज़िट किया हैदराबाद कोसार का, जहाँ पर सोना दरियाफ्त हुआ है। शुक्रिया। हैदराबाद की पहाड़ियों में सोना निकला है, तो देखने के लिए कितना सोना कहाँ तक ये बात कही।
ख़ास तरीके से कोई कट नहीं होते, स्क्रिप्ट नहीं होता है। इसमें ये होता है ब्लॉग में आप जो भी है फ्रीली जो है बात करते चले जाए। आहिस्ता आहिस्ता जो है आप, अभी हम पेट्रोल भरवाते हैं और गाड़ी में थोड़ा चेकअप करवाते हैं, फिर हैदराबाद की वो दिखाते हैं और तमाम यूट्यूबर्स को बाइक कार में जो सोना निकल रहा है। हवा भराते हैं।
आप देख रहे होंगे मेरे पीछे बैक साइड पे देखो वो पहाड़ी है जहाँ पर सोना और दूसरे जो है मेटल से यहाँ से निकले हैं। मैं आपको इस पहाड़ी के पास ले चलता हूँ और दिखाता हूँ। ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ जो लेयर है ये स्लेटी कलर की है और इसमें से कुछ बिल्कुल पे आप देख रहे हैं ये बिल्कुल इस तरह की जैसा टायर का रबड़ आपने देखे होंगे टायर होंगे ये वैसी है इसमें। और नीचे आपके पास कोयला है इसमें। ये मटेरियल आप देख रहे हैं इन्हीं मटेरियल में से आपको इसमें से लोगों ने सोना निकाला है और काफ़ी अच्छी खासी मिक़दार में निकाला है। इस पर पाबंदी लग गई है, इस पर पाबंदी हो चुकी है। अभी हम जो है बड़ी मुश्किल से परमिशन लेके आए हैं और ये देख लेंगे। और यहाँ पे देखें ये संगमरमर जैसा पत्थर है ये बिल्कुल निकला है, बिल्कुल संगमरमर जैसा। इसमें कुछ चमकदार चीज़ें नज़र आ रही होंगी, आप गौर से देखें इसमें चमक सी भी रिफ्लेक्शन होती हुई आपकी इसमें से कोई मटेरियल आपके नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल जिसने क्या किया हुआ है ये वाली पोर्शन को, ये वाली तय को अलग किया हुआ है उसने, ये वाली तय को अलग किया हुआ है और ये पूरे एक किस्म की संगमरमर जैसी और इसमें कुछ मटेरियल जो है चमकदार सा नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हम जाकर देखेंगे इसमें कौन सा मटेरियल है। अब ये देखें पूरी अब ये देखें ये पहाड़ी है पूरी और ये ऊपर मुल्तानी मिट्टी है बीच में। इसमें बिल्कुल ये आपको बहुत ही नरम किस्म की ये सॉफ्ट किस्म की ये ज़मीन है, क्योंकि ये सारे पहाड़ जो हैं गंजू टक्कर कहलाते हैं। और ये गंजू टक्कर होने की वजह से जहाँ पर कोई दरख्त नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं हो सकता, पौधा नहीं हो सकता, बड़ी मुश्किल से होते हैं। और उसके अंदर इस किस्म की आपका ये मटेरियल निकल आया। देखें यहाँ पर देखो वो एक तय देखें ये बिल्कुल गुलाइम से आगे से गई है, इससे पूरा एक आर्क बनाया हुआ है। ठीक है, ये आर्क बनाया हुआ है, इस पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है। आपको दिखाई थी ये बिल्कुल एक वो लेयर है जो हार्ड है, जहाँ ना मुल्तानी मिट्टी है ना ये कोयले जैसी है ना कोई उसकी, ये बिल्कुल से यूँ उस तरह से पूरा किस्म का आर्क बनाया हुआ है और से ठीक है। ये मैं निकाल के देखता हूँ इसमें से, आप ये देखें ये मटेरियल है और ये रेड कलर का भी है पत्थर है, लेकिन वो भी बहुत सॉफ्ट है, लेकिन इसका मार्बल हो नहीं सकता। ठीक है, मार्बल जैसा ही है ये बिल्कुल लेयर है बिल्कुल। अब इसमें कुछ मटेरियल्स हैं जो चमक रहे हैं आमतौर पर और दूसरी जैसे जो गंजू टक्कर और पहाड़ी में नहीं हो सकते। ठीक है, आप ये देख रहे हैं और ये हम आपको दिखाते हैं यहाँ से जब सोना लोग निकाल रहे थे, काफ़ी लोगों ने सोना निकाला और उसके बाद जो है गवर्नमेंट को पता चला और उसमें देखा तो उसको बाद जो है आज हम आपको वीडियो लेने आए। देखें बिल्कुल सॉफ्ट है, नाजुक है, मेरे ऊपर भी कर सकता है। ठीक है, लोगों ने इसमें से सोने वाले निकाले, ये बड़े लोगों ने मेहनत की है। अब ये देखें ये तो टुकड़े बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि टायर के बन जाता है वैसे ही टुकड़ा है। देखें बिल्कुल कोयला जैसे कह रहे हैं। ठीक है, अब इसलिए कौन काम में आ सकता है नहीं आ सकता। बहरहाल इसमें ये देखें बिल्कुल यहाँ से आपको साफ हो जाएगी। इसने पहाड़ी को दो हिस्से में तकसीम किया हुआ है। इसलिए ये चमकदार है मटेरियल वाली ये इस तरह भी एक हार्ड है, थोड़ी देर सॉफ्ट है। ये हार्ड मतलब क्या पहाड़ी कह सकते हैं और ये थोड़ी सॉफ्ट है। ठीक है, नीचे गिर रहा है और ये पूरी लेयर है घास से बनती हुई चमकती हुई, ये बिल्कुल शीशे की तरह हो सकता है। बहुत सारा मटेरियल है, कोयला है तो फिर हो सकता है कि डायमंड तो नहीं है, लेकिन डायमंड के जैसे टुकड़े हो सकते हैं। डायमंड तो वो कोयले कानों में निकलता है। अब मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ, जियो फिजिक्स मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन बहरहाल थोड़ी बहुत तो नॉलेज जरूर है कि जहाँ कोयले की कान होगी वहाँ आपको डायमंड मिलेगा। और यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ मुझे आज मौका मिल गया और पुलिस भी नहीं है, तो ये वो मटेरियल है चमकता हुआ। अब इसको गौर से देखें, इसमें कोई नहीं मटेरियल है शीशे की तरह चमकते हुए। शीशा नहीं है, बहरहाल ये शीशे की तरह चमकते हुए इसमें ज़रात हैं काफ़ी। चलो आगे देखते हैं। अब ये देखें वही एक लेयर है यहाँ पर भी है। अब इसमें भी वही दो पहाड़ियों को जो डिवाइड किया हुआ है, एक सॉफ्ट है, एक नीचे हार्ड है, एक ऊपर सॉफ्ट है। और बीच में ये देखें बिल्कुल इसी तरह के जैसे कि कोयला है, कोयला नहीं है बहरहाल। एक बिल्कुल टायर नहीं होते, सूख जाते हैं टायर, तो वैसे ही इसके टुकड़े के पीसेस है
बिल्कुल उसके पीछे से, और यहाँ से लोगों ने बहुत सोना निकाला। अब गवर्नमेंट ने पाबंदी नहीं लगा दी, कोई यहाँ पर जमा नहीं हो सकता। तो ये हम आप लेयर दिखाएंगे, हम आपको लेयर देखें, डिवाइड किया हुआ है, एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ बहुत काफ़ी पहाड़ी है, उसमें बिल्कुल नक्शे बने हुए। मेरा हाथ वहाँ नहीं पहुँच रहा, मैं नहीं तो मैं आपको वो दिखाता, वो बिल्कुल बहुत ही मटीरियल नजर आ रहा है, वो मटीरियल बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद आप देख रहे हैं। ये मुझे मिल सकता है अगर मैं ऊपर चढ़ूँ, लेकिन मुझे खतरनाक है ये। बहरहाल यहाँ से ये मुझे मिल रहे हैं बिल्कुल सफ़ेद, ये सफ़ेद है, आप देख रहे होंगे। ये कौन से मटीरियल में लैब है, मुझे अभी पता चलेगा। ये बिल्कुल देखें, बिल्कुल जैसे हमारे घर में बर्फ की लेयर दी जमी जाती है, बिल्कुल वैसे ये लेयर है जिसमें दो पहाड़ियों को दोबारा दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है इसमें। इस तरह की तय काफ़ी जगह मिलेगी हैदराबाद की पहाड़ियों में, गंजू तक की पहाड़ियों में। ये चीज़ पहली मतलब खुदाई के दौरान यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, कोई लेयर जो दो पहाड़ियों को डिवाइड करती है, लेयर दो पहाड़ के वो यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है, अब मैंने काफ़ी जमा कर लिए, अब इसको पत्थर सिर्फ इसको जौहरी इसको ही जांच सकता है, अंतरीज है जो उसका इल्म रखने वाला, जो फिजिक्स का, कोई इसको जांच सकता है इसमें क्या है, कौन सा मिनरल है, कौन सा मेटल है और किसी काम का। ये देखिए बिल्कुल, अब इसको हम कैमरे में दिखाएं, देखिए बिल्कुल पूरी लेयर देखें, ये भी जबकि सॉफ्ट है, टूट रहा है, लेकिन पूरी दो लेयर दो पहाड़ के दो हिस्सों को से डिवाइड कर रहा है। एक ऊपर मुल्तानी मिट्टी, नीचे बिल्कुल जली हुई पहाड़ी, जिसे कह सकते हैं जली हुई पहाड़ी, बिल्कुल टायर वाली कोयले जैसी है, लेकिन ये कोयला है ही नहीं। और आगे देखते हैं, इसी से मिला पहाड़, इसी से मिला। वो एक ट्रक वाला लेके चला गया, पूरा कोई ट्रक भर के ले गया। रोइयो ना, ले जाओ, अच्छा इसकी वीडियो बना। ये बच्चा हमें मिला है और उसने बोला कि मुझे ये बच्चा हमें यहाँ पे मिला है मौके पर, इस मौके पर जहाँ पर खुदाई हुई है, उसने बोला ये सोना निकला है इसके अंदर, आप चमकता हुआ आप देख रहे हैं, वाकई मेटल है ये। और ये इसके अब्बा को ने भी, इसने अब्बा ने भी, इसने भी 500 रुपये के यहाँ पर ज़रात बेचे हैं, सोने के ज़रात इसने भी 500 रुपये के बेचे हैं, इसके अब्बा ने तो बहुत ज़्यादा ही बेचा है, 1,00,000 1,50,000 का बेचा है। फिर इसको ट्राईपॉड में ही इस्तेमाल करेंगे। इंतजाम से हम आए नहीं थे, हमें पता नहीं था कि
इसी इतनी आसानी से हटेंगे। सेल्फ स्टिक भी इसी में डालूँ। वो सीन काट देना जो लेकिन दो चट्टानों के दरमियान एक बिल्कुल झिल्ली खाल की होती है कि सूख जाती है, बिल्कुल वैसी ये झिल्ली है। मुल्तानी मिट्टी है, नरम मिट्टी है। अगर हम आगे गए तो पूरा पहाड़ नीचे आ सकता है, लेकिन हम यहाँ से फोटोग्राफर को बोलते हैं यहाँ से दिखा दें चमकती हुई चीज़ है। ये दीवार दिखे चमकती हुई, ये जो है मुल्तानी मिट्टी वाली ज़मीन है जो जम गई है मुख्तलिफ मौसमों की वजह से। इसने अपने मुख्तलिफ अपने रूप धार लिया है। और यहाँ पर जो बिल्डिंगें बनती हैं, यहाँ पर जो बिल्डिंगें बनती है सब में क्रैक आ जाता है। कोई भी पूरे कोसार में आप कोई भी बिल्डिंग देख लें, हर एक में आपको क्रैक मिलेंगे। ये लेयर आपको पूरे गंजी चक्कर में हैदराबाद में कहीं भी देखने नहीं मिलेगी। और इसकी खुदाई के दौरान ही ऐसी हुआ है, मिली है ये। और आप ये देखें पूरा एक हिस्सा इसमें कोई और मिनरल्स हैं जो हमें पता नहीं, वो जियोलॉजिस्ट या जियोफिजिक्स वाले ही बता सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल एक हिस्सा पूरा पोर्शन अलग से नज़र आया बिल्कुल। पूरा ये कोसार हमारे पास जो है मुल्तानी मिट्टी का बना हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट है। इस पर जो भी मकानात बनाए जाते हैं और ये बहुत इतनी ज़बरदस्त तरीके से तैयारी होती है वो रखी गई है। ऊपर देखेंगे आप बिल्कुल गुलाबी रंग के रेड कलर की लेयर आपको नजर आ रही है। सबसे ऊपर आप देखेंगे कोई भी सारी मछलियाँ जो आपको उसके नीचे आएंगे आप देखेंगे कि लेयर्स हैं जो खुदाई के दौरान निकली है। बहुत ही आला दर्जे की ये सूरज की रोशनी पड़ रही है, बहुत रिफ्लेक्शन आपको इसमें आपको मिल रहा होगा, दूर से बड़ा अच्छी लग रही है। ठीक है सर, आज का ये व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और जाके आप देखते हैं। आपसे दरख्वास्त है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि ये हैदराबाद में एक पहली मरतबा सोने के ज़खायर यहाँ मिले हैं और ये काम गवर्नमेंट का है। अब वो गवर्नमेंट जो है इसमें किस तरीके से इसको सर्वे करवाती है और इसमें पता करती है कितने एरिए के अंदर ये हूसली तक का पहाड़ चले जाते हैं। 40 किलोमीटर का ये मरबा एरिया है और इसी तरह मुख्तलिफ जगह पर आपके पास इस तरह के नीचे आप मिनरल्स निकल रहे हैं वो पता चले। जैसे अब यहाँ पर निकला और वहाँ पर निकला, अब एक पाबंदी लग गई है यहाँ पर अब कोई इसमें खोद नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ के मकामी लोगों ने जो है यहाँ के जो सियासी लोगों ने पाबंदी लिया। अल्लाह हाफ़िज़।